मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बीजेपी सरकार की तरफ से जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास कराया गया, बिल को पेश किया गया, उस वक्त से लेकर अब तक विवाद चल रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि 1955 का बनाया कानून शहरियत के लिए जब मौजूद है तो फिर एक बिल पास कराने की क्या जरूरत थी, एक कानून बनाने की क्या जरूरत थी। सरकार की तरफ से बार बार एक तर्क दिया गया कि जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहब की बुनियाद पर भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उन लोगों को शहरियत दी जाएगी। ये बार बार ये बात कही जा रही सरकार की तरफ से। तो क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव का सामना करते हैं हिंदू? क्या ये बात सच है? इसी चीज का खुलासा हो चुका है कि वहां पर हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तान से 44 हिंदू अकीदतमंदों पर मबनी एक वफद हरिद्वार पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि वफद में शामिल कई हिंदुओं ने सीएए से मुतालिक एक ऐसा बयान दिया है जो मोदी हुकूमत पर एक सवालिया निशान खड़े करता है। पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं का कहना यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ सियासी खेल है, क्योंकि जिस तरह से ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, वो कतई दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान वफद में शामिल हिंदुओं से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल मालूम पड़ता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी हिंदुओं का ये बयान मोदी हुकूमत के लिए एक परेशान करने वाला बयान है, क्योंकि पीएम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह लगातार यही बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं और उन्हें सीएए के जरिए हिंदुस्तान में शहरियत यानी कि नागरिकता देनी जरूरी है। लेकिन इतवार के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद जो कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं ने मीडिया को बताया वो काबिल गौर है। पाकिस्तानी वफद में शामिल मुकेश शंकर नामी एक अकीदतमंद ने कहा कि हिंदुओं के इस्तेहसाल जैसी कोई बात आज तक हमारे शहर में किसी के साथ नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से त्योहार का धूमधाम सड़कों पर देखने को मिलती है, वहाँ पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आता। सच तो ये है कि फोर्स को छोड़ करके सभी महकमे में हिंदुओं को मुलाजिमत भी दी जाती है, काम कर सकते हैं। वफद में शामिल कांता मोहन लाल ने भी सीएए से किसी पाकिस्तानी हिंदुओं को फ़ायदा होने की बात पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू पाकिस्तान में परेशान है ये सोचना ठीक नहीं है। सभी खुश हैं और खुशी के साथ वह रह रहे हैं। अगर परेशानी है तो सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लिए वीज़ा मिलने में दिक्कतें आती है। श्याम नामी एक देगर अकीदतमंद का कहना यह है कि हम लोग गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे आबा अजदाद का ताल्लुक गुजरात से है, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई है। फिर भी हरिद्वार आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन पाकिस्तान हमारी जाए पैदाइश है, यानी कि हम वहीं पैदा हुए, हम सब वहाँ खुश हैं। यहाँ यानी कि हिंदुस्तान की शहरियत लेने जैसा हमारे जहन में कोई ख्याल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के कराची वाक़ सुल्तानाबाद नया हाजी कैंप इलाके के 44 हिंदू अकीदतमंदों का वफद हफ्ता यानी शनिवार के रोज़ शाम को खंगल वाक़ एक धर्मशाला में पहुंचा। वफद की क़यादत मुकेश शंकर कर रहे हैं, जिनका कहना यह है कि गुज़िश्ता 13 फरवरी को पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए थे। बाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद अमृतसर से बस के जरिए वो हरिद्वार पहुंचे। इस वफद में चूंकि पाकिस्तानी हिंदू शामिल थे, इसीलिए मीडिया ने सीएए के ताल्लुक से उनका नज़रिया जानने की कोशिश की। लेकिन वफद में शामिल जितने भी लोग हैं उनसे सवाल किया गया, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सीएए सियासी खेल है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद से उनके ख़ानदान पाकिस्तान में ही रहते हैं, फिर हिंदुस्तान आने के बारे में आखिर वो सोचेगा क्यों?
एक शख्स ने कहा कि सभी मजहब के लोग एक जैसे नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं, लेकिन सभी साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार या खानदानी तकरीब में शामिल होते हैं, प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। महज कुछ लोग सियासत की वजह से आपसी रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव का सामना होता है, भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन पर जुल्म ढाया जाता है। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ताकि उन हिंदुओं को शहरियत नागरिकता दी जाए। लेकिन इन 44 हिंदुओं ने तो मोदी हुकूमत की पोल खोल करके रख दी है, यानी कि सिर्फ ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक सियासी खेल है, हिंदू मुस्लिम कर अपने तख्त को और अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी कोशिश है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।